नमस्कार, ओम शांति। आप सभी प्रिय दर्शकों का इस राजयोगी रसोई कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रसोई, जिसको दूसरे शब्दों में पाकशाला भी कहा जाता है। पाक यानी पवित्र, प्योर, शुद्ध, और शाला यानी मकान, हाउस। एक ऐसा घर, एक ऐसा मकान जहाँ शुद्धता है और हर किसी को शुद्धता पसंद आती है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक। और इन दोनों प्रकार की शुद्धियों का चलन भारत में बहुत पहले से ही है। आजकल देखा जा रहा है, वर्तमान समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन काफ़ी घर ऐसे हैं जहां आज भी शुद्धता का, पवित्रता का पालन किया जाता है। और ऐसा स्थान जहां शुद्धि का ध्यान रखा जाता है और विधि का ध्यान रखा जाता है, वहाँ हर कार्य ज़रूर सफल होता है। तो आज हम उसी शुद्धता को लेकर आप सबके बीच आए हैं। परमात्मा की याद से शुद्धि में 4 चांद लग जाते हैं। और रसोई का दूसरा नाम तो भंडारा भी होता है। और कहा भी जाता है, शिव का, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। तो ऐसे ही ORC के शिव भोलेनाथ के भंडारे से एक बार फिर से हमारे बीच माखन भाई मौजूद हैं। ओम शांति माखन भाई। ओम शांति। हमारे सभी दर्शकों को हमेशा इंतज़ार रहता है कब ये कार्यक्रम शुरू हो और हम कुछ नई रेसिपी सीखें। तो आज भी दर्शक बहुत उमंग उत्साह से बैठे हैं आपके इंतज़ार में, ये जानने के लिए कि आज आप क्या नया सिखाने वाले हैं। आज हम बेसन बर्फ़ी बनाने वाले हैं। बेसन बर्फ़ी वो डिश है जो एक आसानी से बना सकते हैं और लंबा समय चलने वाला है। एक सिंपल, कम खर्चे का भी है, तो इस तरह से अच्छे हैं। और अधिक संख्या में बनाना हो, ज़्यादा लोगों के लिए बनाना हो तो भी ये अच्छे हैं। तो हम बेसन बर्फ़ी बनाएंगे। उसके लिए हमें बेसन 2 प्रकार के चाहिए। एक तो बारीक बेसन और एक मोटा बेसन। पहले हमने मैसूर पाक बनाया तो उसमें हमने बारीक बेसन लेना था और बारीक बेसन से बनाया। इस बार हम दोनों मिक्स कर रहे हैं, तो बारीक और मोटा बेसन। तो बारीक बेसन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में और मोटा बेसन थोड़ा क्वांटिटी में। इसकी कोई वजह है? हाँ, इसमें ये होता है कि मोटा बेसन जो है ऑयल को एक टाइटनेस लाता है और ऑयल को पकड़ता है। उसमें बर्फ़ी में ज़्यादा जो सॉफ्ट होता है, ढीला होता है, उसको टाइटनेस कर देता है, गीलापन को सोखता है। तो इस तरह इसलिए मिक्स किया जाता है। ठीक है। अभी हम पहले बेसन भूनेंगे। तो उसके लिए हम ये ऑयल लिया है। अगर आप चाहे तो घी से ही बना सकते हैं या फिर ऑयल और घी दोनों बराबर लेके भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है। तो हम ऑयल से बना रहे हैं, बहुत अच्छा ऑयल है ये मूंगफली का। अभी चूल्हा चालू करेंगे। और हम ये दोनों बेसन एक में करके मिक्स कर देंगे, बारीक बेसन और मोटा बेसन। माखन भाई, ये जो दोनों बेसन लिए हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी लेंगे? बारीक बेसन 500 ग्राम लिया है और 100 ग्राम मोटा बेसन लिया है। तो अभी हम थोड़े थोड़े इसको, हमारा ऑयल गर्म हो गया तो थोड़े थोड़े डालेंगे और इसको भूनते रहेंगे। इसका जो फ्लेम है, आग वो मीडियम में रहे। माखन भाई, जैसे बेसन को पानी में घोलते समय तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि गांठ ना पड़ जाए, तो उसको जल्दी जल्दी हिलाते हैं। हाँ। क्या ये ध्यान बेसन को जब तेल में मिक्स किया जाता है तब भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, ये जो है बेसन और ऑयल अगर हम मिक्स कर रहे हैं, भून रहे हैं, तो ये चांस नहीं होता कि बेसन में गांठ आवे। ये पानी में
घोलेंगे वो अलग चीज़ है, उसमें गांठ आ सकता है, लेकिन ऑयल और बेसन इसमें गांठ नहीं आ सकती। श्वेता बहन, अभी हम ये बेसन तो भून रहे हैं, भूनते भूनते ही हमें चाशनी भी इनके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो चाशनी भी हमें बनाना है, क्योंकि हमें दोनों को ठंडा करना पड़ेगा मिक्स करने के लिए। तो हम चाशनी भी साथ में बना लेते हैं। चाशनी के लिए हमें चीनी हमने लिया है 500 ग्राम, और ये पानी हमारे पास है 200 ml। तो ये हम इसका चाशनी बना लेंगे। चीनी को गुनगुने पानी में डालना होता है। उबलते हुए पानी में भी डाल सकते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि हमने इसका जो माप लिया है, मेजरमेंट, वो एक्यूरेट है। माना इसमें हम अगर पानी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा, इसीलिए हमें पानी को हल्का सा गर्म होते ही चीनी ऐड करके हम इसे मेल्ट कर लेना है। तो आप इसको चला सकते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए चीनी। कई लोग इसी में मिस्टेक कर लेते हैं कि अधिक समय या तो पानी को उबाल लेते हैं या फिर चीनी को घुलने के बाद भी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रख लेते हैं उबाल के, तो फिर जो हमें चाहिए क्वालिटी उसमें वो नहीं बन पाता, टाइट आ जाएगा, टाइटनेस हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी जो हमने अगर माप एक्यूरेट लिया है, एक्स्ट्रा पानी नहीं लिया है, हमें तार नहीं देखना है, तो फिर ऐसे ही सहज थोड़ा सा पानी गर्म होते ही चीनी ऐड करके चाशनी बनाना चाहिए। अगर आप तार देख सकते हैं उसकी, तो भले आप एक्स्ट्रा पानी रख के आप उसको उबाल सकते हैं अधिक समय तक। ये हम बेसन भून रहे हैं, तो बेसन जो है हमेशा थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे, और ऐसा बबल्स आते हो, थोड़ा उबाल, हल्का सा बबल आएगा और ये भुना जाएगा। अधिक तेज आग पे हम नहीं भून सकते, तो इसीलिए हमें थोड़ा धीरे धीरे इसको भूनना है, ताकि जले भी नहीं और टेस्ट में फ़र्क ना हो, और इससे अच्छे से कलर आ जाए भुन के। अगन भाई, मैंने सुना है पहले टाइम में जब दादियाँ थे, अभी तो उतना नहीं रहा दादियों का फील्ड में जाकर सेवा करने का, लेकिन पहले दादियाँ बहुत व्यस्त भी रहते थे, लेकिन फिर भी जब भी कोई बड़े कार्यक्रम भी होते थे, दादियाँ समय निकालकर भंडारे में चक्कर ज़रूर लगाते थे। हाँ, ये तो हमने देखा है प्रैक्टिकल। ORC में जब दादियाँ आती थी, तो दादियाँ अगर भोग बन रहा हो, किचन के रास्ते से जा रही है दादी, या विशेष गुरुवार के दिन दादी क्या भोग बन रहा है वो देखने, पता तो होता था, लेकिन एक भाषण देने के लिए आती, तो हमें बहुत खुशी होती थी कि दादी आए हैं, और एक उमंग उत्साह संचार हो जाता था मन में कि दादी होके देख के गई, दादी आई। तो दादियों की एक पालना था। तो इस तरह से दादियों का ध्यान पे होता था कि हम ज़रूर जाएं भंडारे पे। कई बार अनुभव में भी दादी सुनाते थे कि हम अगर नहीं जाएं भंडारे में तो हमें एक खींच होती है, व्यस्त हो जाते हैं और नहीं जा पाते, तो एक खिंचावट हमें होती है कि हम भंडारे में गए नहीं, आज गुरुवार था, बाबा का दिन था। तो इस तरह से हमें भी अच्छा लगता था, जो भी सेवादारी सेवा में होते थे उनको भी बहुत खुशी होती थी, आनंदित हो जाते थे कि दादियाँ आई, दृष्टि दे के गई। जो भी चीज़ बन रहा है, जैसे पलटे चला रहे हैं, तो दादी भी हाथ लगा के जाते थे। तो एक तरह से दादी पालना देते थे और शक्ति भर देते थे, उमंग उत्साह आ जाता था सेवा करने वालों पे। तो ये प्रैक्टिकल हमने देखा है, अनुभव किया यहाँ पर भी। श्वेता बहन, अभी देखो ये ऐसा बस ये खुशबू आना शुरू हो रहा है, हल्का सा खुशबू आ रहा है। बेसन जो है भूनता है, पकने पे होता है तो खुशबू आता है। तो ये बस थोड़े से और टाइम लगेगा, ये तैयार होने वाले हैं। अगन भाई, क्या खुशबू के अलावा भी कोई पहचान होती है कि बेसन भुन गया है? हाँ, ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें इतना मतलब फ्लावट है, झाग उठ रहा है, तो ये पकने पे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। बेसन पूरी तरह से पकने वाले हैं।
एक तो खुशबू से और नेचुरल खुशबू इसमें आने लगती है, और दूसरा एक और है कि अगर बेसन हमारा भून गया, तैयार हो गया, तो हम इस पर पानी के छींटे डालते हैं तो एक आवाज़ आती है। जैसे ये अगर हमारे पास ये पानी है, तो अगर हम इसमें थोड़े से ऐसा ये ऐसा, तो अगर हम इसमें थोड़ा छींटे डालेंगे तो एक चढ़ सी आवाज़ आती है, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि बेसन पूरी तरह से भून गए हैं, और नेचुरल खुशबू आता है तो पता चल जाता है। तो अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए अगर जल्दी है तो आप इसको कोई बर्तन में पानी रख के उसके ऊपर कढ़ाई रख दीजिए, तो ये जल्दी ठंडा, पंखा लगा दीजिए, या फिर अगर आराम से तैयार करना है तो आप इसको रख दीजिए भून के, और वो ठंडा होता रहेगा जब तक दूसरा कार्य कर सकते हैं। ठंडा करके ही क्यों मिक्स करना है? दोनों चीज़ें गरम को मिक्स क्यों नहीं कर सकते? इसमें यह है कि अगर हम गरम, ये भी गरम है और वो भी गरम, दोनों को गरम मिक्स कर देंगे तो जो ऑयल है ना वो बाहर आ जाएगा। अच्छा। और वो बर्फ़ी जो है माना एक टाइट आ जाएगा, टाइटनेस हो जाएगा उसमें। तेल को छोड़ देगा तो केवल बेसन का ही हो रह जाएगा मात्रा, तो हार्डनेस बर्फ़ी में आ जाएंगे और ऑयल उभर आएगा, बाहर छोड़ देगा। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको ठंडा किया जाता है। ठीक है। श्वेता बहन, ये हमारा बेसन भी काफ़ी ठंडा हो गया और चाशनी भी लगभग ठंडे हो गए। ठंडे माना एक वार्म, गर्माहट होना चाहिए, एकदम टू मच ठंडा हो, गुनगुना। हाँ, गुनगुना रहना चाहिए। तो इसमें यह है कि इसका कलर डाउन हो जाता है बनाने के बाद, तो या तो हम चाशनी में येलो कलर ऐड कर सकते हैं, येलो कलर, या फिर बेसन में हम हल्दी डाल सकते हैं। अच्छा। जैसे थोड़ा गर्म है भी ये, तो इसी गर्माहट के बीच में हम इसमें, या फिर पकाते पकाते कढ़ाई मैंने लास्ट पकने के बाद भी ऐसा करके हम थोड़ा सा ऐसा 2 पिंच ऐसा, ये ऐसा, इससे क्या होगा एक लाइट उसका बढ़ जाएगा, येलो कलर का येलो रहेगा इसमें। ये ठंडे हो गए बेसन भी और चाशनी भी, जो हमें चाहिए जितना गर्म होना चाहिए हल्का सा वो है। अभी हमारे पास खोया है, ये हम खोया चाशनी में ऐड करेंगे। ये ऐसा थोड़ा सा इसको मसल दें, और माखन भाई कितना खोया डालना है इसमें? इसमें आप 100-125 ग्राम ऐसे लगभग डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, बर्फ़ी जो है सॉफ्टनेस रहेगा और टेस्ट बढ़ जाता है। अगर खोया नहीं है तो और कोई चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हमारे पास खोया नहीं है तो दूध पाउडर और नारियल का बुरादा, नारियल का बूरा, वो दोनों हम इसमें डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छा हो जाता है और बर्फ़ी टाइट जम जाते हैं। इसको हम घोल लेंगे। खोया हमने डाल दिया, और अभी भी इसमें खोया मिक्स हो जाए उसके लिए या तो मशीन आता है हैंड ग्राइंड, इलेक्ट्रॉनिक, या फिर हैंड वाला भी आता है, हमारे पास हैंड वाला है। तो ये है, इससे हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए और गांठ न रहे इसका। अभी हमने खोया मिक्स कर लिया, और इलायची का जो पाउडर है ये भी हम इसमें 1 टीस्पून इलायची का। जैसे ये कढ़ाई बड़ी है, चाशनी का बर्तन छोटा है और हमें आसानी से इसे मिक्स कर सकते हैं, तो हम चाशनी को इसमें शिफ्ट करके मिक्स कर लेंगे। इसको हमें गाढ़ा टाइट होने तक, जब तक ये कढ़ाई न छोड़े, इकट्ठा ना हो जाए कढ़ाई छोड़ के, तो तब तक हमें इसको मिक्स करते रहना है। और साथ साथ अगर थोड़ा बहुत गांठ भी है खोया का तो वो भी मिक्स हो जाएगा, टूट जाएगा।
ये हमने दोनों चाशनी और बेसन भुना हुआ मिक्स करके अच्छे से चलाया। तो देख रहे हैं आप, कढ़ाई छोड़ दिया ये, और फिर भी हमें एक आपको लग रहा है सॉफ्टनेस, ज़्यादा नरम है, गीलापन है, तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि ये है दूध पाउडर और नारियल का बूरा, 2 टीस्पून दूध पाउडर और 4 टीस्पून नारियल का बुरादा मिक्स करके दोनों को डालेंगे तो ये जल्दी से और टाइटनेस आ जाता है। तो हम ये डालेंगे इसमें। अभी हम इसको ट्रे में डाल देंगे और जमा देंगे। हमें इसको सेट करने, जो भी बर्तन में डालेंगे बॉर्डर वाला प्लेट हो, गोल साइज हो या स्क्वायर में हो, ऐसे ही बर्तन हमें लेना है और सभी तरफ बराबर करके थोड़ा सा ये हल्का सा एक ड्राई ऊपर से हो जाए ना, फिर इसमें हम पिस्ता डाल के। इसमें केवल पिस्ता ही डल सकता है या और कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं? हाँ, इसमें बादाम कटे हुए, पिस्ता कटे हुए, कोई भी डाल सकते हैं दोनों में से। ये हमने अभी डाल दिया ट्रे में। अभी हवा में थोड़ा सा हवा लगेगा ना, पहले एकदम गीला था ऊपर से, तभी आप देखिए ये अभी ऊपर से थोड़ा ड्राई हो गया। तो अब इसको हम इसके ऊपर अब पिस्ता डाल सकते हैं और इसको फिर कवर करके 2-4 घंटे के लिए रखें ताकि वो सेट हो जाएगा। और कवर करके रखना इसलिए क्योंकि मौसम में कई बार नमी है तो बेसन जो है बहुत जल्दी नमी खींच लेता है और ये सॉफ्ट हो जाएगा, गीलापन आ जाएगा। तो इसीलिए हमें बनाने के बाद थोड़ा इसको कवर करके रखना होता है। इसको थोड़ा हम और लेवल कर लेंगे जैसे, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, धीरे से टाइट होगा ये और बहुत ही अच्छा रहेगा। ड्राइनेस ऊपर से नहीं आएगा, ये लंबा समय तक ही इसका शाइनिंग ऐसा रहेगा। ये सब बराबर करके इसके ऊपर इसी का साइज का कवर हमें डाल के रख देना है, या फिर अलमारी हो कोई छोटा सा उसमें रख सकते हैं ताकि इसको नमी न लगे और न लगे। माखन भाई, अभी आपने कहा जैसे कि अगर मिल्क पाउडर और नारियल बुरादा जब डालते हैं तो वो इंस्टेंटली रेडी हो जाता है, तो ऐसा कोई आपके पास पहले से तैयार हुई रखी है बेसन बर्फ़ी? हाँ, वो हमने वो भी बनाई है। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, लुक देखने में भी उसमें ड्राइनेस आ जाता है और इसमें थोड़ा सा ये है। ओके। तो अगर हम ऐसा खोया डाल के बनाते हैं तो एक तरह से उनका लुक अलग होता है, और वो दूध पाउडर और नारियल बुरादा हो तो ऊपर से थोड़ा सा ड्राइनेस ज़्यादा आता है, चेंज हो जाता है। इसकी शाइन भी अलग से हाँ, है और ये शाइन इसकी बरकरार रहेगी। हाँ, ये बरकरार रहेगा और इसमें जैसे ही लेट होता जाएगा ये ऊपर से ड्राई होता जाएगा। तो ये इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ कम से कम 8-10 दिन तो चल जाता है अगर मौसम। और ये भी? हाँ, ये तो ड्राई ही है तो चल जाता है, उतना 8-10 दिन तक चलता है। उसके बाद अगर फ्रिज में रखते हैं तो फिर लंबा समय चल सकते हैं। माखन भाई, लास्ट एपिसोड में आपने हमें बहुत अच्छा स्नैक्स बनाने सिखाए थे। अभी दर्शकों की डिमांड आ रही है कि हर बार हम एक चीज़ तो बनाएंगे नहीं, वैरायटी सबको अच्छी लगती है, तो आज भी कुछ ऐसा झटपट बनाना सिखा दीजिए हमें। हाँ, आज भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हमने एक मीठा तो बना दिया, अभी हम चिवड़ा पोहा
होता है ना पोहा, वो फ्राई करके बनाया जाता है, वाइट चिवड़ा बोलते हैं। ये हमारी दादियों को बहुत पसंद है, खास गुलजार दादी बहुत प्यार से खाते थे, बड़ी दादी। तो ये वाइट चिवड़ा मैं समझता हूँ हमारे यहाँ ही ज़्यादातर यूज होता है, हमारे संस्था में ही। और ये बहुत सभी लाइट मतलब पसंद करते हैं। इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट फ्राई करके हम डालते हैं, नमक बस, और पोहा फ्राई करते हैं। तो अभी हम पोहा बनाएंगे, तो पहले हमें तेल गरम करना है। और पहले हम ड्राई फ्रूट ना, बादाम है, इसमें 3 चीज़ डलता है, बादाम कटे हुए, और हमें काटना भी ऐसा ही, एक बादाम का, या तो हम इसको साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन कट करके डालें तो और अच्छा है, क्योंकि सीधा बड़े साइज हो जाता है। तो हम एक बादाम को 2 टुकड़े कर लिए और इसको फ्राई करेंगे। और हमारे पास काजू है, काजू को भी ऐसे ही कट किया हुआ, और किशमिश है थोड़ा सा साबुत। हाँ, साबुत। तो ये हम पहले फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद पोहे तलेंगे। ठीक है। तेल गरम हो रहा है, और हमें इसको फ्राई करने के लिए ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। जैसे ये गरम भी हो रहा है, और धीरे धीरे ये भी हो सकता है, फ्राई भी हो सकता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट है। इसको फ्राई करने के लिए ड्राई फ्रूट को हमें जाली चाहिए, ऐसा पोहे के लिए भी जाली चाहिए। तो अगर हम डायरेक्ट डाल दें कढ़ाई पे तेल पे, तो फिर निकालेंगे तब तक वो कलर बदल जाएगा, रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो जाली में रहेगा तो आसानी से हम तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है। तो भी हम इसको सबसे पहले हम काजू को फ्राई करेंगे धीमी आंच पे। सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग फ्राई करना है? हाँ, अलग अलग। ये ऐसा मीडियम धीमे आग पे, ताकि ये लाल ना हो, और हमें इसको फ्राई करना होता है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसका? हाँ, ये जो है बाहर आने के बाद और कलर होता है, लाल आता है, इसलिए इसमें ज़्यादा डार्क नहीं होने तक नहीं पकाना है। ये नेचुरल बाहर आने के बाद और लाल हो जाएगा। अभी हम बादाम माखन भाई, कुछ भी खाना तो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बनाने के लिए तो बहुत पेशेंस चाहिए। हाँ, ये तो है। जैसे अभी हम तल रहे हैं, अगर हम जल्दी करेंगे तो यही चीज़ बिगड़ सकता है, और ये बहुत स्लो धीरे से करेंगे तो बहुत अच्छा, देखिए अच्छा कलर भी आ रहे हैं। ये जैसा चाहिए हमें वैसा ही पक गया। अगर हम फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, तो ये ऊपर से लाल हो जाएगा और कड़वाहट आ जाएगा। ये हमारा ड्राई फ्रूट फ्राई हो गया, तल लिया। अभी हम पोहे को फ्राई करेंगे। पोहे को फ्राई करने के लिए जैसे स्लो था टेम्परेचर, और तेल ज़्यादा गर्म नहीं था। अब तेल भी हमारा गर्म हो गया, और इसको हम तेज़ और गर्म रख सकते हैं। इनके लिए फास्ट चाहिए। पोहे के लिए तेल कितना गर्म होना चाहिए, वो अगर हम एक पोहे का दाना डालते हैं तो वो तुरंत नीचे सतह से ऊपर आ जाना चाहिए, ऊपर तैरना चाहिए, ऐसा। तो इतना गर्म हमें इसको तेल को रखना है। अभी हमारा तेल भी पोहे के लायक गर्म हो गया, तो हम इसमें पोहे डालेंगे और जल्दी जल्दी फ्राई करके जल्दी जल्दी इसको निकालेंगे। ये इस तरह से इसको तेल को हमें झड़ाना है। इतना क्विक निकालना है? हाँ, नहीं तो पोहा है ना बहुत जल्दी, और आग भी तेज है, तेल भी बहुत गर्म है, तो जल्दी से
लाल होने का। अभी हमने ये तलने के बाद चूल्हा बंद है और गरम तेल पे ही, जो इतना गरम है, इसमें हमारा कड़ी पत्ता है, ये फ्राई हो जाएगा। ये इस तरह से हम कड़ी पत्ता भी फ्राई कर दिए। माखन भाई, ये सब कुछ तो हमने तल लिया, अब क्या करेंगे? हाँ, अभी हम इसमें, हाँ, केवल इसमें सफ़ेद नमक ही डलता है और कुछ मसाला वगैरह नहीं डलते, क्योंकि बहुत अच्छा लाइट कम मसाले का एक नमक ही डलेगा। तो हम इस कागज़ जो तेल सोखने के लिए लगा रखे हैं उसको निकाल लेंगे ऐसे। इसमें ऐसा नमक डाल दिया। अभी ये गर्म है। कितना नमक डाला है आपने? ये हर एक चेक कर सकता है अपने टेस्ट के अनुसार, जितना नमक वो चाहिए उसको उतना नमकीन बना सकते हैं। ये ऐसा मिक्स कर देंगे, इस सब में नमक लग जाएगा। इसके बाद ड्राई फ्रूट डाल दिए। अभी कड़ी पत्ता ऊपर से ऐसा। तो इसको जब थोड़ा सा भी गर्म है, गर्म में हम पैक नहीं कर सकते, तो जिसमें भी रखना हो, डिब्बा में, कंटेनर में, एयर टाइट होना चाहिए। ये पोहा जो है बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ता है, तो इसीलिए इसको संभालना ज़रूरी होता है। तो अभी फ्रेश है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको हम पैक करके रख सकते हैं। माखन भाई, अभी हम इसे काट सकते हैं? हाँ, काट सकते हैं, क्योंकि हमें बाबा को भोग लगाना है, तो बाद में और टाइट होता रहेगा, जो जितना है काट सकते हैं। अरे, दोनों ही चीज़ें इतनी अच्छी बनी हैं, ऑडियंस का दिल तो कर रहा होगा खाने का, लेकिन हम सब खाएं उससे पहले परमात्मा को स्वीकार कराना ज़रूरी है। जरूर। कभी भी बर्फी काटे ना तो हमें चाकू जो है प्लेन चाहिए, धारी वाली नहीं चाहिए, तो बराबर कटता है, नहीं तो खींचता है वो। बर्फी को भी हम जितना, अगर आपको कई बार होता है ना, हम बनाया चाशनी, फर्क पड़ गया, कुछ हुआ ऐसा, तो ऑप्शन यही है कि दूध पाउडर और नारियल का बूरा डाल के उसको सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दूध पाउडर का रोल यही होता है, हमेशा कोई भी चीज़ अगर नरम पड़ गया तो उसको टाइटनेस लाना है, तो उसको यूज करना होता है। मखन भाई, ये जो आप एक्स्ट्रा टिप्स देते हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसी में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बना तो लेता है, लेकिन कई बार ऐसे कोई चीज़ें बिगड़ने लगे तो उसका ऑप्शन होना चाहिए व्यक्ति के पास, तो आसानी से घबराते नहीं और बना लेते हैं। चलो ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, इस तरह से। नहीं तो ये सोचते हैं हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और चीज़ अगर थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो फिर कई बार ऐसा होता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये आपने एक अच्छी चीज़ बताई कि उसके कुछ ना कुछ हमें ऑप्शंस ढूंढ लेने चाहिए। और ये भी हम
थैंक यू सो मच माखन भाई। आपने हमें दोनों ही, एक मीठा और एक नमकीन, दोनों ही रेसिपीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सिखाई। आशा है हमारे दर्शकों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा और इसको घर पर ज़रूर ट्राई भी करेंगे। आप ज़रूर बताइएगा कि आप जब ट्राई करते हैं तो आपकी वो चीज़ कैसी बनती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को सराहने का, उसको चाहने का। ऐसे ही हम आपके साथ फिर से मुलाकात करते रहेंगे। आगे एपिसोड्स में कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, गुड नाइट।